कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्ये मेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भासयत्थं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनान्मो वयं शिरसा। इच्छाइवन्ते श्रुतभक्तिकाउसगो कौतुसालचिम् अंगो वंगपैनी पाहुडे पर्यम्मि सत्य प्रणमामि योग पवगैचुलिया चेवे सत्तैतुदम कहायं चैनिचकालम् अंजेमि पूजेमि वंदामि नमन्सामि दुःखको कमखो वैलाओ सुगैगमनं समाहिवर्णं जिनगुणसम्पत्ति होइमज्जं नवोसो पर्वाणिक स्वाद्यविलयां पूर्वचन किमिन सकलकर्म चयार्थं भाव पूजा वंदा समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति काय सुगम करोमि हम। सृजलधिपारिगेभ्यः सपरिमति विवाविना पटुमतीभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहे कुशले दम्बार्य सया वन्दे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम् चिन्नन्ति अट्टकम्बं जम्बं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारकरपटापाट नविटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमारूपदेशिका। इच्छाई बनते आयुर्भक्ति काउसगो कौतुसालुचिम समनान समदस समचरजित्ताणं पंचविहाचाणं आर्याणं आराधि सदनानोपदेशाणं वज्रयानं त्रिगुल्पानरयाणं सभ्यसाहुनं श्रेणिचकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमन्सामि दुःखको कमखो वैलाओ सुगैगमनं समाहिवर्णं जिनगुणसम्पत्ति होइमज्जं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसागुणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। जीवन की शुरुआत हो जन्म से होती है। जैसे एक नदी का उद्गम स्थल होता है,
लेकिन उद्गम स्थल जहाँ वहाँ से निकल कर के वह बहती बहती जैसे जैसे नीचे नीचे पहुँचती है वैसे वैसे वह विशाल होती चली जाती है। आप लोग अमरकंटक गए, सर्वोदय तीर्थ के दर्शन किए, गए होंगे। वहाँ जाकर के आपने नर्मदा नदी का उद्गम देखा होगा। बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि यहाँ से वो विशाल नदी जा रही है। एक छोटा सा कुंड है, हो सकता है 40 बाई 40 का होगा, है ना। और वहाँ से वो निकल कर के जब बाहर आती तो छोटी सी इतनी नाली सी में भी बहते हुई जा रही है। धीरे धीरे नीचे जाती तो और चौड़ी हो जाती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वह बड़ी होती चली जाती है। उसका रूप शुरुआत है। वैसे ही हमारे लिए अपने जीवन के बारे में सोचना, हमारी शुरुआत बिल्कुल उस नदी की भांति होती है, उद्गम की तरह हुआ करती है, पतली धारा से। आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी इसमें, उसमें लिखा है आचार्य जी ने, गिरि से गिरती सरिता पतली पतली धीरे धीरे चल किंतु रूप में अंत बवलती सागर में जा मिलती है। गिरि से गिरती सरिता पतली पतली सी ही चलती है। पतली सी यानी थोड़ी थोड़ी धार सी चलती है, किंतु रूप में अंत बदलती हो विशाल रूप सागर में जा ढलती है। वहाँ वह स्वरूप जब हम देखते हैं तो जैसे नदियों का है, चाहे गंगा नदी हो, चाहे नर्मदा नदी हो, चाहे यमुना हो, चाहे कोई भी हो, शुरुआत जब निकलती है वहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन जब वह विशाल रूप देखती चली जाती तो आप उसी गंगा नदी को या नर्मदा नदी को लिख लो। वहाँ से आते हैं तो जबलपुर आते आते एक विशाल रूप हो जाता है, बरगी बांध देखते हैं। वहाँ से फिर आते हैं तो इधर आ जाओ ओंकारेश्वर के पास तो एक और विशाल बांध दिखाई देता है। इधर और आ जाओ सरदार सरोवर आदि, यहाँ पर भी कितने करीब नर्मदा नदी पे 4-5 बांध बंधे हुए हैं, कम से कम 5 जगह की उसमें ऐसे इस तरह विशाल रूप है। और यहाँ आकर के भरूच में जब उसका सागर में मिलन होता है, खंभात की खाड़ी कहते हैं, वह सागर का रूप ले लेती है। ऐसे ही जब आपका जन्म हुआ था तो बिल्कुल कैसे छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, पराधीन, धीरे धीरे चलने वाला। जैसे जैसे आप बड़े हुए हो आपकी हर चीज़ बढ़ती चली जाती है, व्यक्ति का ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है, विचार भी बढ़ते चले जाते हैं, सोच भी बड़ी होती चली जाती है ना, चिंताएं बढ़ती, सब तरह से बढ़ता है, घटता कुछ नहीं है। जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा होता है उसकी विचारों में परिणति में अंतर आता है, उसकी सोच में अंतर आता है, और वह है अपने आप को बड़ा बनाते 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 लास्ट में पुनः रिटर्न आता है मिलन की ओर। पर क्या कहा जाता है, भैया जो कुछ है सब कुछ समेटो, अब ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। क्यों? बुढ़ापे में अगर तुम ज़्यादा सोचोगे, वृद्ध अवस्था में अगर ज़्यादा दिमाग पर लोड दोगे तो अनेक प्रकार का टेंशन होगा, टेंशन से बीपी बढ़ेगा, बीपी से बीमारी होगी, बीमारी से अनेक प्रकार के दुख का आमंत्रण होगा। इसलिए कहा जाता है अब तुम्हारे करने के दिन नहीं रहे, अब तो क्या करो, तुम शांति से बैठो, शांति से विश्राम
करके चिंतन करो, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर उतना समर्थ नहीं रहा, है ना। एक और है, रिटायरमेंट हो गया है, तो रिटायरमेंट कैसे हो गया? बोले कि सर्विस से हो गया। इच्छाओं से भी तो रिटायरमेंट होना चाहिए, मूर्छा का भी रिटायरमेंट होना चाहिए। नहीं, उसमें सीमा नहीं है हमारी अभी है। उसमें सही बात तो यही है, रिटायरमेंट अगर है तो हमारी इच्छाओं से भी रिटायरमेंट होना चाहिए, हमारी मूर्छा परिग्रह आदि से भी हमारा रिटायरमेंट होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता चला था उसमें और ज़्यादा हमारी इच्छाएं और बढ़ती चली जा रही है। उनसे रिटायरमेंट नहीं है, उससे आपको विराम नहीं है। हमें विराम लेना है। जीवन का उद्देश्य हमें किस रूप में होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। अगर हमने अपनी इच्छाओं पर विराम दिया, अपनी इंद्रियों के विषय पर विराम दिया, तो आपकी यात्रा का समापन अच्छा हो सकता है। एक और है, एक अच्छा चिंतन था गुरुजी का कि देखिए, बचपन में बालक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। एक नवजात शिशु को देखो, बस इतना है, उसको भूख लगी थी तो रो देता है, और जैसे ही उसको दूध पिला देते हैं तो उसको चुप हो जाता है शांति से। जब उसकी दशा क्या है, वो तो खिलौने की तरह होता है बचपन। कैसा होता है बचपन? व्यक्ति का खिलौनों की तरह होता है। वह नवजात पना कि जैसे खिलौने में जितनी चाबी रहती है उतना खेलता रहता है, जैसे ही चाबी खत्म वो खिलौने का खेल भी खत्म। वैसे ही बचपन में बच्चा हंसता खेलता कब तक है? जब तक उसको खाली पेट हो, और जैसे ही खाली पेट हुआ तो उसका कहना, यानी वो अपनी इच्छा का अभिव्यक्तिकरण आपको संकेत दे रहा है कि अब मेरा समय, भूख हो गई है, भूख लग गई है, ऐसा वो देता रहता है। लेकिन ये तो हो गया उस समय उसकी इच्छा होकर के शरीर की, पर कह नहीं पाता। लेकिन वृद्ध अवस्था में कैसी हो गई देखिए, कर तो नहीं पाता, नवजात शिशु तो कर भी नहीं पाता और कह भी नहीं पाता। लेकिन वृद्ध अवस्था कैसी है? कर तो पाता नहीं है, चिल्लाता रहता, तुमने ऐसा कर दो, हमारा ये ऐसा ला दो। यानी समर्थ शरीर में नहीं है, लेकिन इच्छाओं का सामर्थ्य और बढ़ता चला जाता है। पूरी इंक्वायरी रखता रहता, वो कहाँ गए, वो कहाँ गई, वो कब आए हैं, कैसे गए हैं, काय को गए हैं, किसके लिए गए हैं। पूरी सारी की सारी इंट्रोडक्शन उनको देना पड़ता है, समाचार देना पड़ता है। क्यों भाई, अब वो गए हैं अपना काम करो, तुम तो शांति से बैठो। हाँ शांति से, जो ही तो बैठे हैं, जो ही तो काम बैठो है। जीवन के पड़ाव में हर तरह से आदमी की किस प्रकार की परिणतियाँ होती हैं। तो एक बहुत अच्छा विभाजित किया है। कैसा? बोले कि 8 से 10 साल तक की स्थिति आदमी की गेंद की तरह होती है। कैसी होती है गेंद? कैसी होती है? एक बार डाल तो बम्पिंग होती रहती है, उछल कूद, है ना, उछल कूद जैसी दशा होती है। कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, खाओ पियो मस्त रहो मौज रहो, खूब खेलते। तो बोले कि 10 साल तक की दशा बालक की या क्या हो आदमी की कैसी है? गेंद की भांति है। फिर बाद में, उसके बाद 10 से 20 साल जब होता तो थोड़ी सी उछल कूद तो कम हो जाती है, पर भागा दौड़ी बनी रहती है
है ना। उछल कूद तो रहती है पर भागा दौड़ी चली रहती है। तो उसमें कहा उस समय उसकी ज़िंदगी, उसको कह देना चाहिए 30 साल तक कह दो घोड़े की ज़िंदगी है, आराम से बैठा जितना जैसा चाहे तैसा चाहे वैसा चाहे, 30 साल तक की दशा है। कहाँ से 10 साल से लेको, पर धीरे 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 उसकी चाल दौड़ सब कुछ अब कम होती जाएगी, घोड़े की तरह है ना। फिर उसके बाद जब जैसे 20-22 साल के बाद शादी विवाह हो जाता है, विवाह आदि हो जाने के बाद अब आ जाती है 30 साल तक तो अच्छे आराम से जैसे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जैसे ही 2-4 बेटा बेटी होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो कहते हैं अब तो भैया कौन सी जिंदगी चालू होती, गधा की जिंदगी, बहुत बोझ है। कौन सी जिंदगी, 50 साल तक का बहुत काम है महाराज, बेटा को बड़ो हो गए है, पढ़ाई हो रही है, ये हो रही, तो कितने हो 30 से 50 के बीच की जिंदगी, काय की जिंदगी हो गई। बोले कि गधे की तरह ढोते रहो, काम करते रहो उनके लिए। अब जैसे अब तो कब सब कुछ हो गया, बड़े हो गए, बेटा बेटी भी बड़े हो गए, अब उनके भी बेटा बेटी हो गए, तो अब क्या करते हैं, अब देखो अब तुम काम धीरे 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 8-10 साल तक थोड़ा सा बोझ कम होता है, उतारता चला जाता है, तो उससे कहा जाता है अब क्या करो, अब जिम्मेदारी हमें दे दो, चाबी अब मैं देखता हूँ काम धाम, तुम थोड़े से काम आम, तो अब आ जाती है काय की जिंदगी। वैसे घर के बाहर जैसे कोई व्यक्ति है ना, तो ये श्वान की जिंदगी, रखवारी क्या करता है, श्वान घर के द्वारे बैठो रहता है 20 साल तक, यानी 70 साल की जिंदगी आ गई, तो काय की अब रखवारी करो, दुकान पे चले जाओ तनक बैठ लो, है ना, घर पे आ जाओ तो घर पे देखो बहू बिटियाँ हैं, नाती पोताएं हैं, उनकी देख रेख करो। तो 70 साल तक कौन सी जिंदगी हो गई, 50 के बाद 60 और, तो अब काय की जिंदगी, बोले श्वान की जिंदगी है। अब उन्हीं की देख रेख हो, वो कहे दादा ऐसा कर देना, पिताजी ये लाना, आओ भैया, सबकी सेवा में लगे रहो। अब उसके बाद जब वो भी नहीं बचा, तो अब क्या हो गया, अब उसके बाद तो कहते उल्लू की जिंदगी आ जाती है, रातों में नींद आती नहीं है, उठ तो बैठते बनता नहीं है, जागते रहो, खांस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बस इतना ही है। जितना जितना आसक्ति के साथ जीवन जियोगे, ऐसे पढ़ाओ, ये आपको प्रकृति के चित्रण कराए, आपको वस्तु स्थिति है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, यथार्थ है कि संसार में विषय भोगों के साथ जिसने स्वाध्याय ध्यान में अपना उपयोग नहीं लगाया हो, जीवन के यथार्थ को नहीं समझा हो कि मुझे कैसे किस रूप में जीना है, बस वही है, सुबह से उठते हैं वही दुकानदारी, वही काम, वही सब कुछ, और उसके अलावा हमने और कुछ सोचा ही नहीं, तो उनकी जिंदगी का यही होता है विभाजन। ऐसा ही उनका एक व्यक्ति होते ज्ञानी आत्माओं के, नहीं ये भी मेरा जीवन, इससे भी हटके मेरा कोई जीवन है, वो अपने आप के बारे में सोचा करता है, और सब कुछ होकर के वो अपने आप को संवारने की, सोचने की, दो मात्र खाने पीने के लिए जीवन नहीं मिला होता है। ज्ञानी लोग जो होते हैं, खाते पीते हुए भी, सारे के इंद्रियों के विषय में रहते हुए भी, वे सोचते हैं कि नहीं, कुछ अपने आप के लिए भी कुछ करना है, मात्र दूसरों के लिए, शरीर के लिए, इसके लिए जीना है ऐसा नहीं है।
जो जितना दायित्व है उतना वह करता है, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व है आत्महितम। पहला दायित्व हमारा होना चाहिए। अगर आत्महित हमारा लक्ष्य नहीं है, मात्र परिवार ही मेरा लक्ष्य है, तो समझ लेना तुम्हें अपना जीवन तो मिला, पर मिलकर के हम इस जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाए। सार्थक पहलू यही है कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है, तो इसके अर्थ को समझिए, अनर्थ के कार्य में मत लगाइए। अगर हमने इसके अर्थ को नहीं समझा और अनर्थ के कार्यों में इस पर्याय का लगा दिया, तो आज में वो कहा गया आया हुआ उत्तम रत्न हमने विषय भोगों के कौए को उड़ाने में लगा दिया। हमने उस रत्न का दुरुपयोग कर लिया, इसलिए सदुपयोग करना है। हम आज की कविता बहुत अच्छी है और जिसका शीर्षक है बधिर बनूं। क्या बनूं? बधिर का अर्थ बहरा है ना, सुन करके भी नहीं सुनना। हे भगवान बहधर बनूं, बूढ़ा नहीं बनो, बधिर। तो कैसा, देखिए अच्छे अपन सुनते हैं। निर्गुण से मिलन का वार्ता विचार विमर्श कर तदनु चलने का सगुण परमात्मा में भावुक भाव उभर आया है। क्या बोल रहे हो? सगुण। देखिए निर्गुण से मिलन का, निर्गुण का अर्थ है किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। निर्गुण अर्थात निर्विकार, निर्दोष, एकदम शांत अपने आप के। इस निर्गुण से मिलन का वार्ता विचार विमर्श कर तदनु चलने का सगुण परमात्मा में ऐसा भावुक भाव उभर आया है। और इधर सगन लीनमा ले नीला गगन नीचे की ओर उतर आया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ में, जिस कहते हैं ना, हाथों में आसमान आ गया हो। जो असंभव है वो भी उसके पास संभव हो गया हो। ऐसा कहा सगन नीलमा ले नीला गगन नीचे की ओर उतर आया है। बीच में बाधक बनकर साधक के साधना पथ पर, तभी तो कहीं नियति ने भेजी है बाधा दूर करने। अरुख अथक अविरल उठती सी आ रही हैं, लहरों पर लहरें हैं। इनकी ध्वनि ये ही सुन सकते हैं जो वैश्विक क्षेत्र में बने हैं पूरे बहरे। इनकी लहरें वे ही सुन सकते हैं, इनकी आवाज को वे ही सुन सकते हैं जो वैश्विक का अर्थ क्या? पंचेंद्रियों के विषय के क्षेत्र में, इंद्रियों के विषय कसायों के क्षेत्र में, जो कैसे हैं? जो वैश्विक क्षेत्र में बने हैं पूर्ण बहरे। अब आप के लिए आज एक बात कही जा रही है कि आपके सामने आपके परमात्मा है, या ये कहो कि तुम्हारे पास तुम्हारा परमात्मा है। अब अंतर इतना है कि तुम्हें अपने उस परमात्मा को पाना है। चाहते हो? बोले कि हाँ चाहते हैं, पर वो आएगा कैसे? बिल्कुल ये कहना चाहिए कि आपके हाथों में ही आपका आसमान, नीला आसमान। सोचिए, आप चाहें तो गगन की ऊंचाइयों को छू सकते हो। आप चाहो तो दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर अंतर इतना है कि बाहर की भौतिक चीज़ों को पाने का जितना जितना प्रयास करोगे, उतनी उतनी और तृष्णा आशाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए आपकी तृप्ति कभी होने वाली नहीं है।
इसमें कभी नहीं होने वाला। आज मिल भी जाएगा तो तुम सोचोगे यार चलो कम से कम आज का काम हो गया, आज हो गया, ऐसा मिल गया, लेकिन इसमें तुम्हें संतुष्टि नहीं है। शाम को देखोगे तो पुनः वही तृष्णा जागृत बनी हो गई और पुनः वो सोचोगे कि देखो सुबह ही तो किया था, फिर सुबह भोजन के बारे में सोचना। सुबह अच्छे से मन भर के भोजन किया और शाम को कहते हैं कि भैया आप क्या करें, पुनः चाहिए। कितना, अभी हम लोग अष्टपाहर पढ़ रहे थे, उसमें टीका में आचार्य महाराज ने अभी क्या नाम बोध पाहुड़ में, भाव पाहुड़ में अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें लिखा है कि अगर काश थोड़ी सी कल्पना की जाए, इतने भाव हो गए हैं तो इतना भोजन कर चुका है, इतना भोजन कर चुका है, कितना कि इस 3 लोक में जितनी धरती है, इस पर जितना अन्न है, वो अन्न तेरे भवों में खाए हुए अन्न से कम है। इतना भोजन करके तू उसको मल के रूप में विसर्जन कर चुका है। इतना भोजन, बोले कि तू इतनी बार जन्म ले चुका है, इतनी बार जन्म ले चुका है कि काश तेरे शरीर की हड्डियों का अगर ढेर लगाया जाए उन सारे भवों के, तो सुमेरु पर्वत जैसे सैकड़ों पर्वत तैयार हो सकते हैं। इतनी बार तूने जन्म लेकर के मरण कर चुका है। सोच विचार कर और कितना मरना है, और कितने और भव तक तुझे भटकना है, ऐसा चिंतन कर। और अपनी इस भटकन पर विराम लगाना चाहता है, थोड़ी सी अपने आप को विवेक ज्ञान की परिधि में लगा करके विवेक ज्ञान की उस भाव को जगा करके अपने अंतरंग परिणति को जगा, सोच विचार कर। पर क्या करें महाराज, अब तो हम आगे की हमें पता नहीं है ना, और पीछे का भाव है वो भी हमें क्यों, काश अगर हम तो सोच कहते हैं इनको, अगर प्रत्येक व्यक्ति को अगर थोड़ा सा अवधि ज्ञान होता और आमले आगे 2-3 भाव के जानकारी मिल जाती कि देख आत्मा तू कैसे कैसे दुख भोग करके आया है, अनुभव कर, देख, जान। और इतना निश्चित है, इतना अनुमान तो अपन लगा सकते हैं। कितना अनुमान लगा सकते हैं कि आज जो आपकी परिणति है, आपकी जो आज की जो परिणति है, वर्तमान जो भाव है, जिस अवस्था में आप बैठे हो, कम से कम आप सुकून से भगवान के दर्शन पूजन कर सकते हो, अच्छे से आप भोजन पानी अच्छे से कर सकते हो, और अच्छे से दान पूजा आदि का कार्य कर सकते हो, अच्छे से कम शांति से कुछ घड़ी अपने वालों के साथ बैठ करके या साधु संतों के चरणों में बैठ करके तत्व चर्चा सुन सकते हो। इसका क्या परिणति है, इसका क्या परिणाम है, तो लगता है कोई पिछला भाव हमारा अच्छा रहा होगा, उसका परिणाम ये है कि ये भाव हमारा अच्छा है। यानी पुराना कोई अच्छा धर्माराधना के साथ, दान पुण्य के साथ किसी का अच्छा कुछ किया होगा, जो आज तुम्हारा भाव क्या है, अच्छा है। और अगर वर्तमान तुम्हारा अच्छा है, दान पुण्यमय है, धर्मात्मा की संगति में बैठने वाला है, तो इतना निश्चित है अगला भविष्य भी तुम्हारा अच्छा बनने वाला है। अभी कल ही पढ़ते हुए अष्टपाहुड़ में एक बहुत अच्छी पंक्ति आई थी कि मात्र सिर्फ 2 चीज़ों के कारण से संसार में ये आत्मा भटक जाता है, इसके सम्यक ज्ञान के अभाव में और सच्चे श्रद्धान के अभाव में।
एक बार इसके मन में इसने मनुष्य बना, मनुष्य बन कर के ऐसा हो सकता है कदाचित वह मुनि भी बन गया, लेकिन मात्र द्रव्य लिंग के धारण करने मात्र से तेरा कल्याण नहीं होना। उन्होंने लिखा जब तक तेरे मन में सच्चे सम्यक दर्शन के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, तत्व के प्रति श्रद्धान का भाव नहीं है, तब तक आपका ये द्रव्य लिंग कोई काम का नहीं है। मात्र बाहर से और चारित्र की ऊपर से ले लेना, अंतरंग से हम चारित्र का। तो उन्होंने कहा निदान आदि करता हुआ अगर वह इस प्रकार के द्रव्य लिंग को धारण करता है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। निदान कर ये भगवान मैं मुनि बना हूँ, अगले भाव में अच्छे स्वर्ग का देव बनूं, ऐसे भोगों की आकांक्षा करना, अगले भाव में अच्छा राजा महाराजाओं के अच्छे बड़े खानदानों में मेरा जन्म हो, ऐसा निदान आदि करना। एक तो उन्होंने कहा श्रद्धान और निदान दो चीजें, कभी भी अगर तुम्हारा अश्रद्धान यानी श्रद्धान के बिना और निदान के साथ अगर तुम जीवन जीते हो तो आपका जीना कोई मतलब नहीं है, आपका मुनिपना कोई काम का। इसलिए जीना कैसे है, एक तो सबसे पहले कभी भी वो सच्चा श्रद्धान रखो। अपने किस पर श्रद्धान रखें? जिन्होंने अपने आप को उस उत्तम पद पर अपने आप को आसीन कर लिया, उन पर श्रद्धान करना है और उन पर श्रद्धान करके अपनी आत्मा को उस रूप ले जाने का प्रयास करना है। इसलिए कहा जाता है कि अपने परमात्मा को याद करो। आपने परमात्मा किसको माना है? कल शाम को दाहोद के बच्चे आए थे, है ना? शाम को एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया महाराज, और प्रश्न क्या था देखिए, कभी मैंने सोचा नहीं सकता ऐसा वो बच्चा ऐसे कहते हैं। उसने प्रश्न क्या किया कि महाराज ये बताओ, आप लोगों से गलती हो जाती है तो आप अपने गुरु महाराज से क्या कर लेते हो? प्रायश्चित ले लेते हो, है ना? और मान लो आपके गुरु महाराज नहीं है तो आप किससे प्रायश्चित लेने जाओगे? तो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है, प्रायश्चित देने वाले हमारे लिए बहुत हैं, उसके बाद हमारे दायित्व संभालने वाले बहुत हैं कि जिनको हमारे गुरु महाराज ने कहा होगा उनके पास हम कह कर के अपना प्रायश्चित आदि ले सकते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है, गुरु महाराज के नहीं होकर के। फिर मैंने उसको बड़े अच्छे से समझा, ये बताओ कि मान लो जैसे तुम घर में रहते हो, है ना, और बड़े हो गए, बड़े हो जाने के बाद जैसे तुम्हारे अब माता पिता नहीं है तो आपको जब कोई मुसीबत होती तो आप किससे जा कर के बात करते हो? तो अपने मान लो बड़े भाई हैं, चाचा हैं, अपने कोई ऐसे जो भी हैं उनके पास जाकर के सलाह लेते हो कि नहीं लेते हो? उनसे बात कहते हो कि नहीं कहते हो? बस यही जैसे व्यवहारिकता में ये बात है। मैंने उससे पूछा कि बेटा ये तेरे दिमाग में प्रश्न आए कहाँ से? ऐसा अभी दिमाग में बस ऐसे ही आ गया महाराज जी, ऐसे ही एक बार चर्चा हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन इस प्रश्न को तुम अपने परिवार के साथ भी जोड़ना कि ये सोचना कि मेरे माता पिता के बाद अगर मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी अगर होती तो हमारे अपने परिवार जनों के साथ रहने में उनसे है। नीतिकारों ने लिखा है कि सलाह लेना भाई से चाहे कितना बैर हो। क्या लेना? उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, सलाह अगर लेना है तो किससे लेना? अपने भाई जन से, बंधु जन से लेना, चाहे वो कितना भी बैर भाव कितना हो। क्यों? क्योंकि अपना परिवार, अपना खून अपना ही होता है। कितना भी बैरी होगा, बुरा भी कहने वाला होगा, पर वो कभी अपने का, अगर तुम उससे सलाह लेकर के एक विनम्रता के साथ जाओगे तो वो भी कहेगा कि भाई भला ही इसने कुछ किया हो, लेकिन सलाह कैसी देगा वो तुम्हें? अच्छी ही देगा।
बस यही है कि आज अपने आप को सोचना है, विचार करना है। यही है कि अगर अपने अंदर का श्रद्धान अपने परमात्मा के प्रति, अपनी आत्मा को अगर हम सुख के मार्ग पर लाना चाहते हैं, दुख के मार्ग से हटाना चाहते हैं, तो अपने परमात्मा की अच्छे भावों के साथ भावुक भाव उभर आए हों। कैसा? ऐसा लगना जैसे आप लोग सोचते हो ना, ये विनय पाठ में कहते, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, आप जब तक मुझे नहीं मिले थे तो मेरी दशा कैसी थी? जैसे मछली को अगर जल ना मिले तो कैसी तड़पती है, ऐसी ही दशा। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन जन्म जरा मेरी हरो करो मोय स्वाधीन। भगवान पराधीनता में देते, कब से मुझे ये पराधीन, जन्म जरा, ये मेरी पराधीनता के सबसे बड़े कारण हैं, जिनके कारण से मैं भटक रहा हूं, जिनके कारण से मैं ना जाने कितनी योनियों में, कितनी गतियों में, कहां कहां जा रहा हूं। इसलिए जन्म जरा मेरी हरो करो मोय स्वाधीन। भगवान मुझे स्वाधीन करो, पराधीन नहीं। मैं सदा स्वाधीन रहना चाहता हूं। एक और, पराधीनता में आनंद आता है कि स्वाधीनता में आनंद आता है? पराधीनता। लेकिन आप लोग सोचना कि तुम्हें पराधीनता में ही आनंद आता है। और यहाँ कहते हैं, आप जब कछु कोई अपनी वाला बात नहीं मानता, आप कछु उनसे कहते हो तो वो कहते पराधीन सपने सुख नाही, ये भी कहा जाता है। और कोई कह दे तो जो बहुत अच्छा है, और नहीं करे तो ये बहुत खराब है। एक दूसरे के आदि नहीं। स्वाधीनता का आनंद जिसको आता हो वह हमेशा, आज की जो कविता है कैसा है, वो हमेशा पराधीन, पंचेंद्रिय के विषय कसाय जो हैं उनको वह साधक साधना का पद तभी कहीं नियत से भेजे, बाधा दूर करने अरुख अथक, बिल्कुल बिना रुके हुए, थके नहीं। यहाँ पर थकने का कोई काम नहीं है। एक संस्मरण सुनाते आपको, बहुत अच्छा, आचार्य श्री का है। ये बताओ, हम लोग उससे पूछ लेते थे कभी कभार जब क्लास चलती थी ना ऐसे, और अंतरंग की क्लासों में वहाँ चलते हुए एक दिन आचार्य श्री है, मोक्ष मार्ग है, जीव को मोक्ष मार्ग की बनना है, तो इस मार्ग पर कब तक चलना है बताओ, कैसे चलना है? मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए उसको किस रूप में चलना है? तो उन्होंने कहा, देखिए मोक्ष मार्ग में चलना है तो आपको कैसे चलना है? मन से कम, तन से ज्यादा। मन से कम मतलब क्या? यानी मन में ज्यादा क्या है, कैसा है, किसका है, किसके लिए है ना? ये मत सोचो। मन को ज्यादा विकल्पों से नहीं, शरीर से चलता हुआ कुछ नहीं सोचो, चलता है और वह अपने आप को आगे बढ़ाता चला जाता है। बात यहीं की थी कि ठंडी का समय था, बहुत ठंडी थी और ऊपर से बारिश और हो रही थी। बारिश हो रही थी, आचार्य श्री से कहा कि आज एक काम करते, आज आचार्य श्री ठंडी भी बहुत है, ऊपर शीतलहर चल रही है, ऊपर से क्या कर रहा है, पानी भी गिर रहा है। आज का बिहार सुबह तो ठंडी ठंडी में हो गया, दोपहर में आज बिहार ना हो तो अच्छा रहेगा। ऐसे भावना रखी। अच्छा ठंडी लगती है,
आचार्य कहते ठंडी लगती है। हाँ, आज विहार नहीं होगा। जैसे आचार्य ने कहा तो हम लोग बड़े खुश, आज विहार नहीं होगा। फिर धीरे से कहते मन में सोचो कि आज विहार नहीं होगा। आचार्य जी समझे नहीं आप क्या कह रहे हो? धीरे से कहते मन में सोचो आज विहार नहीं होगा। तो मन में सोचने से विहार, बोले कि हाँ ऐसे ही करना है। बोले कि देखो ये मत देखो कि ठंडी है, ये मत देखो कि बहुत बारिश है, ये मत देखो कि तुम्हें, बस एक काम करना है, मन में सोचना कि आज विहार नहीं करना और तन से चलते जाना है। मन को अपने आप को स्थिर रखो। ऐसे कैसे होगा? जैसे होगा, ज्ञानी लोग कैसे होते हैं? देखो समय सार में क्या लिखा है। वे कहते हैं कि वे भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करते, है ना। कर्म के असाता कर्म के उदय में होने के पर भी असाता का अनुभव नहीं करते। चिंतन बनाओ। ऐसा ही प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाना हो तो अपने मन को उस ओर मत ले जाओ कि आज ठंडी है, आज ठंडी है, आज ऐसा है और आज वैसा है। उससे कहो कि शरीर को चलाना है, मन से कहते ना तू अपने आप में रहे, बहुत गर्मी है। ऐसी धारणा बनाओ। धारणा ज्ञान से बड़े बड़े संकट दूर हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को मन में ये सोचते क्यों है? मोक्ष मार्ग की मन को स्थिर रखता है, तन को चलाता रहता है। ऐसा है ना। कैसा होता है? बस मन से स्थिर है और तन से चलता है। लेकिन संसारी आत्मा की दशा क्या है? रहता एक जगह है। आप लोग कैसे हो? रहते कहाँ हो? बोले कि तलवाड़ा में। तलवाड़ा में पूरे में रहते हो? अपने घर में। आपका घर कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। और उस पूछा जाए कि उसमें भी पूरे में रहते हो? नहीं, उसमें भी अपना एक छोटा सा कमरा है, उसमें रहते हैं, उसमें सोते हैं, रहते हैं। आपकी देखिए समेटने की कितनी स्थिति है, कहाँ तक रहते हो? बोले कि इसकी इन लोगों की दशा क्या है? ये तन से तो स्थिर रहते हैं पर मन से कैसे होते हैं? स्वच्छंद होते हैं। बहुत इनका गृहस्थों का जीवन और साधु का जीवन, गृहस्थ का जीवन क्या होता है? वो तन से तो एक जगह होता है पर मन से घूमता फिरता रहता है। पर साधु कैसा होता है? मन से स्थिर होता है पर तन से उसकी जगह एक जगह टिकना नहीं होता। अगर एक जगह टिक गया तो साधु का मन स्थिर रही, गृहस्थों की तरह उसकी भी मन की प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए कहा साधु को चरामेति, चलते रहो। कब तक चलना है महाराज? कोई सीमा तो होगी मोक्ष मार्ग में। बोले कि जब तक तुम्हें है, जब तक तेरे पास ये पद है, मुनि पद है, तब तक तुझे चलना ही चलना है। और कब तक चलना है? जब तक तुझे मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए तब तक तुझे चलना ही। और हमेशा एक ही भावना करना। समाधि भक्ति में कहते यावन निर्माण तब पादव ममृदे, उसमें ऐसा, हे भगवान मुझे आपकी भक्ति, आपकी पूजन करने का अवसर मुझे हमेशा भव भव में मिलता रहे। कब तक मिलता रहे? कोई सीमा है? बोले कि हाँ, जब तक मुझे निर्माण सुख की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मुझे आपकी भक्ति पूजन नाम लेने का अवसर मिलता। यावन निर्माण संप्राप्ति, हे भगवान मुझे जब तक निर्वाण पद की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मुझे आपकी भक्ति पूजन करने का सौभाग्य
मिलता रहे। यह भावना होती है ज्ञानी आत्मा की। वही इसलिए कहा कि वो चलते हुए भी विषय भोगों में सबके बीच में रहते, संसारी जनों के बीच में रहता है, पर वो अपने आप में स्थिर रहता है। यही हुआ कि वह है बीच में बाधक बन गए साधक के पद पर, तभी वह चलता रहता है, चलता रहता है। चलते रहो मोक्ष मार्गी का कोई मार्ग का और छोर, जब तक मिल ना जाए तब तक तुम्हारा मार्ग का अंत नहीं है। और तुम कहो कि एक भाव में मिलने वाला है क्या? आज इस काल में तो संभव है ही नहीं। एक बार बहुत अच्छा है भैया, आचार्य जी ने कहा है, हम लोगों से एक दिन बैठे हैं, अपन लिए तो अपन कितना ही चाहें तो इस बार अपनी सीधी टिकट बनने वाली तो है ही नहीं है, जर्नी टिकट बनाना पड़ेगी। जैसे अपन जाते हैं ना कहीं लंबी यात्रा करते हैं तो लंबी टिकट बनवा लेते हैं, लंबी टिकट बनवा लेते हो, उसमें बीच बीच में ऐसा रहता है कि आप कहाँ कहाँ उतर सकते हो, कितने कितने दिन का स्टॉप बना सकते हो, और ऐसे बना करके आप इस टिकट का कहीं भी किसी भी हर बार लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो बोले कि इस बार तो जर्नी टिकट मिली है भाई अपन को यात्रा का, तो अभी तो इस बार एक स्वर्ग का पड़ाव तो लेना ही पड़ेगा। वहाँ से आएंगे पुनः, हो सकता है अगर विदेश क्षेत्र के अच्छे मनुष्य बन गए इस काल में तो वहाँ से सीधी टिकट बन सकती है। अगर अच्छे मन के साथ, भक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ मुनि व्रतों का पालन करके और अच्छे से हमने उसको चरितार्थ किया, केवल ज्ञान प्राप्त करके सीधे कहाँ जा सकते हैं? मोक्ष है। भरत ऐरावत के पंचम काल के जीव सीधे डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन विदेश क्षेत्र का आज भी वहाँ पर सीधी डायरेक्ट टिकट है। अच्छे से पालन करना है तो समझ लेना इस भाव में हमें जर्नी टिकट तो जरूर मिली हुई है। एक स्टॉप लेकर के अगला स्टॉप इस कैस में हो सकता है, पुनः मनुष्य पर्याय में आकर के महामुनि आदि बन करके चाहे तो एक दो भाव ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अगर तुमने मुनि व्रतों को पालन करती है, श्रावक के व्रतों का अच्छे से पालन किया और उन्हें कहा मुनि व्रत धार करके अगर तुमने महाव्रतों को धारण करके अंतिम संलेखना मरण समाधि मरण करके गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव, कितने भाव? 7-8 भाव, और कम से कम 2-3 भाव, इससे ज़्यादा भाव भ्रमण नहीं होता। इतने में उसका कल्याण हो ही जाएगा, अपने आप के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए यहाँ पर सारी बाधाओं को दूर करने के लिए वह अथक बिल्कुल अविरल उठती आ रही हैं, बिल्कुल एक के बाद उसके अंदर हिलोरें, आनंद की हिलोरें चल रही हैं, लहरों पर लहरें। इनकी धुनी जो अंतरंग की लहरें हैं, वो बात एक का है। देखिए बाहर के आवाज को कान से सुन सकते हो, बाहर की आवाज को यहाँ जो सुनाई दे रही है ये आपके कान सुनाई दे देंगे, लेकिन जो अंतरंग की आवाज है वो इन कानों से नहीं सुनी जाती। अंतरंग की आवाज को सम्यक ज्ञान चाहिए, उस सम्यक ज्ञान की उस स्वरूपी आत्मा को सुनने वाला चाहिए। एक बार सम्यक श्रद्धान चाहिए, अच्छे से सम्यक चारित्र चाहिए। जिसके पास ये तीनों चीजें होंगी वही अंतरंग की आवाज को सुन पाएगा। इसलिए करना क्या है, तुझे इन लहरों की इनकी ध्वनि को सुनना है, यही सुन सकते हैं। वे कौन सुन सकते हैं? वो अंतरंग की लहरें, विशुद्धि की, भक्ति की, आत्म संयम की, और अपने आप को बाहर से दूर होकर के अंतरंग के पाने की जो आवाज़ है
उसको सुनना है तो कौन सुन सकता है? तो एक पंक्ति में उत्तर है, जो वैशेषिक क्षेत्र में बने हैं बहरे। वैशेषिक क्षेत्र का था इंद्रियों के विषय में बहरे बन जाओ। किसी ने अगर तुम्हारी प्रशंसा नहीं की तो हम क्या करते हैं? किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। अगर दूसरों की निंदा कर दी तो आदमी के कान खड़े हो जाते हैं। दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ऐसा कहा गया, ना अपनी प्रशंसा सुनो ना दूसरों की निंदा करो। इससे क्या होता है? आपने तत्वार सूत्र अपन ने पढ़ा है, इससे लिखा है कि नीच गोत्र का बंध का कारण क्या है? उच्च गोत्र का बंध का कारण क्या है? तो उन्होंने लिखा है, पर आत्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छाद नोद भावनी चे नीचे गुरुत्रस्य। नीच गोत्री बनना हो, अभी तो उच्च गोत्री बन गए। यानी पूर्व में किसी की तुमने अच्छी प्रशंसा की होगी, गुणगान किया होगा, तो उसका फल था कि आज हमें उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म मिल गया। लेकिन अगर हम इस भाव में क्या करेंगे? परात्म है कैसे कर रहे हैं? परात्म निंदा प्रशंसे। देखिए, दूसरों की निंदा ऐसे ऐसे न, परात्म निंदा, आत्म प्रशंसा। सूत्र का संबंध ऐसे लगाना है, नहीं तो ऐसे कर दे। कोई कह रहे हैं पर आत्म निंदा, अपनी आत्मा की निंदा, उससे उल्टा हो जाएगा, उससे तो उच्च गोत्र का आश्रय होगा। लेकिन नहीं, पर की निंदा और आत्मा की प्रशंसा, सद सद गुणोच्छाद। हम जो गुण बुराई है उसको तो बताएंगे नहीं, लेकिन जो अच्छाई है उसको तो बता देंगे। बुराई को भी बताओ कि आपकी कमी क्या है। सद असद गुणों का उच्छादन हो जाएगा। जो है नहीं है उनको तो बताने लगे, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। और जो है नहीं है उनको बताने में लगे रहते हो, जो है सो उसको बताते नहीं। इसके लिए कहा नीच गोत्र के बंध का कारण होता है। इसलिए 5 इंद्रियों के विषय में बहरे हो जाओ। बहुत कठिन काम है ना? कठिन काम नहीं महाराज, बहुत कठिन काम है। देखिए, आपकी इंद्रियां दिखने में बहुत छोटी हैं, पर इनका विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है। इनका विषय क्षेत्र बड़ा है। अभी कल ही हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है सबसे पहले कौन सी इंद्री को रखा? बोलो स्पर्श इंद्री को। अष्टपावन में है, उन्हें लिखा चक्षु इंद्री का विषय सबसे कम, उससे ज्यादा फिर कर्णेंद्री का विषय है ना, फिर उससे ज्यादा घ्राणेंद्री का विषय, उससे ज्यादा फिर रसना इंद्री का विषय, और सबसे ज्यादा विषय है स्पर्श इंद्री का, पूरा सर्वांग। इसलिए अपन सोचते जरूर है कि स्पर्श इंद्री नहीं, विषय की अपेक्षा से आपका जो सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है वो स्पर्श इंद्री। आँख का देखने का काम नियत है, स्थान है, उतना विषय है, सामने जितना है वो ही दिखाई दे रहा है। अब कार्य का विषय थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ बैठे हो, वहाँ कहीं आवाज आ जाए, यहाँ तो अभी इतना ही दिख रहा है आपको सामने, है ना? लेकिन आवाज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यहाँ की तो दिख ही रही है, यहाँ कौन बोल रहा है। अगर बाहर आवाज आ रही हो तो यहाँ से पहचान लेते कि फलाना व्यक्ति वहाँ बैठे बात कर रहा है। तो ये कर्णेंद्री का विषय बन जाता है। घ्राणेंद्री का विषय और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से यानी दूर आवाज, अगर मान लो थोड़ी दूरी पर और दूर पर कहीं कोई किसी न कछु
बघार अगार लगा दिया, अच्छी भी हो, दुर्गंध भी हो, कहीं से बदबू भी आ रही हो, अरे पूरा वातावरण बदबू हो गई है, सुगंध अच्छा है, सुगंध है, तो उसका विषय और थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आप कहोगे महाराज रसना इंद्री, रसना इंद्री का भैया बहुत लंबा विषय होता है। कैसे? बोले कि वो तो जिब्बा के एक नियत स्थान पर होता है, लेकिन नहीं, आपको ये पता है कि फलानी चीज़ होते मिलती है, बड़ी मीठी होती है। क्यों? हम वहाँ गए थे और वहाँ पर वो चीज़ हमें काय में आई थी। तो कहाँ का विषय, कहाँ तक यहाँ बैठे हो लेकिन तुम कहाँ पहुँच गए? उस गांव, शहर, होटल, वहाँ की बड़ी चीज़ बड़ी प्रसिद्ध है ना? वहाँ जाना तो ये नहीं खाया तो तुमने क्या किया? ये सब चीज़ें रसना इंद्री का विषय है। फिर उसके बाद आ जाता है कौन सी इंद्री? अगर यहाँ बर्फबारी होती है कश्मीर पर, शिमला में, तो उसका प्रभाव कहाँ तक आ जाता है? लगता है ठंडी आ गई तो अब क्या हो गया? कहाँ का विषय? वहाँ की ठंडक यहाँ तक आ रही, कौन सी इंद्री से विषय है? बोले कि आप पूछते हो ठंडी क्यों हो रही भाई? बोले कि है हिमाचल में या कश्मीर में बर्फबारी बहुत हो गई है, इसलिए आज अब क्या हो गई है? ठंडी आ गई है। यही है स्पर्श इंद्री का विषय सबसे ज़्यादा। उन्होंने कहा अगर तुम चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ देखो, वैशेषिक क्षेत्र में, विषय के क्षेत्र में क्या बन जाओ? सुनो मत। एक और विषय, देख करके उतना नहीं, सुन करके आदमी को ज़्यादा विकल्प होता है। अगर देख भी ले तो सामने देख करके उतना ज़्यादा उसको विकल्प नहीं होता है। जैसे चार इंद्री जीव है, चार इंद्री जीव को जो दिखता है सामने वो खाने पीने उसको चला है, लेकिन उसको सुनाई अगर देने लगे तो और ज़्यादा उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती। वैसे ही एक जो व्यक्ति बहरे हैं उनसे पूछो, उसको सुनाई नहीं देता, जो दिख रहा है सामने वाला, तो उसने भी अपना उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है, उसको ज़्यादा विकल्प नहीं होते। सुनने में सबसे ज़्यादा विसंगति होती है, इसलिए बहरे बन जाओ। कैसे बन जाओ? आज का है बधिर बनूं। मुझे इस पंचेंद्री के विषयों में, पंचेंद्री के विषय कसायों में अब मुझे सुनना नहीं है, ज़्यादा विकल्प करना नहीं है। आज का विषय यही है कि बाहर से नहीं, हमें अब अंतरंग की आवाज़ को सुनना है। बाहर की आवाज़ सुनते सुनते तो कान क्या हो गए? बहरे हो गए। आज तक हमने आवाज़ अपने अंतरंग की नहीं सुनी। इसी का परिणाम यह है कि हम सब सुनकर के भी हम उससे अपने आप को तृप्त नहीं कर पाए। आज की कविता से सबके लिए किसी से कहते हैं कि सबके सब तुम्हें आशीर सब बहरे बनो, ऐसा कहा जाए तो आपको अच्छा लगेगा? सबके सब बहरे हो जाओ। महाराज ऐसा आशीर्वाद मत दो, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर शांति चाहते हो तो कैसे बन जाओ? कुछ मत सुनो। आत्मा के हो, अपने आप को आना है, अपने आप के हो तो सुन करके भी मत सुनो। अपने लिए हितकर नहीं है तो ऐसी चीज़ मत सुनो। जो हमारे लिए आर्तरौद्र का कारण हो ऐसी चीज़ों को मत सको। जो तुम्हारे धर्म ध्यान में बाधक हो ऐसी चीज़ों को मत सुनो। बहरे सुन करके भी अनसुना कर देना, ये भी एक बहरा बनना भी है। ज्ञानी लोग ऐसा करते हैं उसको अपने लिए, क्योंकि जो अपने लिए हितकारी हो वही अच्छा है, जो अहितकारी है वो अच्छा नहीं है, इसलिए उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
चलें जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्व में नाश भी को ज्ञान की प्रकाश भी को आपा पर मानुषी बखानी है। छाओ द्रव्य जान भी को वंदे विधिवान भी को सो पारे प्रछान भी को अनुभवताय भी को जीव के जताए भी को काऊ न सताए भव्य ओरे यानी है। जहाँ तहाँ तार भी को पार के उतार भी सुख विस्तार भी को यही जिने वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तके नमो सदा देत होंडो। इन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे।